आज हम चर्चा करेंगे मेरा कुछ नहीं है। संतों ने कहा कि मुक्ति का ये बहुत ही अच्छा सूत्र है मुक्ति पाने के लिए या मुक्ति का अनुभव करने के लिए कि मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाहना ही बंधन है, चाह ही बंधन है। अचाह हो गए तो मुक्त हैं। यदि मुझे मालूम होता है कि मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, तो बस आप बंध गए। बंधे का मतलब इतना ही है कि मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए। अगर ये आपको अच्छी तरह से अनुभव हो जाए कि इस संसार में लेश भर वस्तु भी मेरी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप मुक्त हो गए। अगर आप ये महसूस करते हैं कि संसार में मेरा कुछ है और संसार से मुझे कुछ चाहिए, तो बंधन हो गया। और इसके विपरीत यदि ये जान लिया कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुक्ति हो गई। और साथ में यदि ये भी बात आपके अंदर आ गई, भगवान मेरे हैं, सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, तो भक्ति हो गई। तो संतों ने और एक बात बहुत गहराई की कही, जो होती है, जो होती है उसे मुक्ति नहीं कहते, वो मुक्ति थोड़ी कहलाती है। जो है उसे मुक्ति कहते हैं। हैपन मात्र में मुक्ति है। तो ईश्वर ने हमको ऐसा जीवन दिया कि हमारे अंदर बंधन बनाने की भी सामर्थ्य है और मुक्त होने की भी सामर्थ्य है। ये हमारे चॉइस पे निर्भर करता है कि हम मुक्ति को चूज करें या बंधन को चूज करें। ममता हट गई, मेरा कुछ नहीं है, कामना भी हट गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरा संसार से, शरीर से तादात्म्य टूट जाएगा। मेरा जो शरीर से संबंध है और संसार से संबंध है, इन्हीं बातों पे दो पे टिका है। मेरा कुछ है, ममता, ममत्व, और मुझे कुछ चाहिए, कामना। यदि ये दोनों हट जाएं, ये दोनों गिर जाएं, तो फिर सारा बंधन टूट जाएगा और खुद ब खुद ही आपकी इस बात में आस्था हो जाएगी, केवल प्रभु मेरे हैं। तो मुक्ति भी हो गई, बंधन से आजाद हो गए, मुक्ति हो गई। और केवल भगवान मेरे हैं ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया, तो भक्ति हो गई। तो जब मुक्ति होती है तो भक्ति स्वयं आ जाती है, और जब भक्ति होती है तो मुक्ति स्वयं आ जाती है। भक्ति मार्ग के लोगों ने इस सूत्र को ही पकड़ लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल ना दूसरों कोई, केवल भगवान ही मेरे हैं और संसार में लेश मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। तो ये भक्ति हो गई। जिसने इस सूत्र को पकड़ लिया वो फिर मुक्त भी हो गया। और जिसने इस बात को जान लिया कि मेरा कुछ नहीं, ममता को गिरा दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अचाह या कामना को गिरा, अचाह हो गए या कामना को गिरा दिया, तो उनका भी बंधन टूट गया, वो मुक्त हो गए, तो भी भक्ति आ जाएगी। तो ये जो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसको संतों ने कहा ज्ञान पूर्वक अनुभव करना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
इसके लिए आपको निर्णय करना होगा। मेरा कुछ नहीं है, इसको तो आप ज्ञान पूर्वक अनुभव कर सकते हैं। ना मेरा शरीर है, ना मेरी इंद्रियां हैं, ना मन और बुद्धि है, ना संसार के सारे द्रव्य पदार्थ सामग्री नहीं है। जब मैं सोता हूं तो क्या मेरे साथ कुछ रहता है? कुछ भी नहीं रहता, मन भी नहीं रहता। तो ये तो 24 घंटे में हम लोगों को एहसास ही होता है। केवल हम आसक्ति के कारण, भोग की आसक्ति के कारण मेरा कुछ है ये मान लेते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा गहराई से कि मेरा कुछ नहीं है। इसको मानने से काम नहीं चलेगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका आपको निर्णय करना होगा। और प्रभु अपने हैं, केवल प्रभु अपने हैं, इसको आस्था पूर्वक स्वीकार करना होगा। ये 3 बातें यदि इनको हम बार बार अपने अंदर बैठा लें, मेरा कुछ नहीं है, इसको ज्ञान पूर्वक समझ लें, अनुभव कर लें। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में लेश भर वस्तु भी मेरी नहीं है। इसको तो आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका आपको निर्णय करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और भरोसा और आस्था करनी पड़ेगी इस बात में कि केवल प्रभु मेरे हैं, प्रभु अपने हैं। और जब प्रभु अपने हैं तो उसके साथ साथ ये भी मान ले सब कुछ प्रभु का है, सारा कुछ प्रभु का है। भक्ति मार्ग में क्या कहा कि प्रभु मेरे हैं और ये सारे का सारा साधन सामग्री संसार प्रभु का है और सब कुछ प्रभु का है। तो इससे 2 बातें होती हैं, एक तो मेरा कुछ नहीं, संसार की कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं रह जाती, जो कहता है कि सारा संसार प्रभु का है। और उसके बाद जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ प्रभु का है, सारे संसार की समस्त वस्तुएं, सब कुछ प्रभु का है, तो प्रभु की वस्तुओं को अपना मानने की जो गलती कर रहे थे, वो गलती से हम आजाद हो जाते हैं, उस भूल से निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद खुद ही आप इस बात पे आ जाएंगे, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझको जो चाहिए वह मुझमें है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे हैं और परमात्मा का ये सारा संसार है। वक्त इस तरह चलता है, परमात्मा की सारी लीला है। तो इस आस्था से वो तृप्त भी रहता है और मुक्त भी रहता है और भक्ति में भी आ जाता है। और फिर उसको खुद ब खुद ये बात समझ में आ जाएगी, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो मेरे अंदर है, मुझ में है। और मुझे जो चाहिए वो संसार में नहीं है। जो मुझको चाहिए, अपने स्वरूप का बोध, परमात्मा के साथ योग, उसकी पूर्ति सारा संसार मिलकर भी नहीं कर सकता। यदि हमारे अंदर उदार हो जाए हम, जैसे ही हम ये मान लेते हैं मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो हमारे अंदर उदारता आ जाती है। तो उदार होकर के हम संसार के काम आ सकते हैं। लेकिन सारा संसार पूरी शक्ति भी लगा दे, तब भी हमें अमर जीवन नहीं दे सकता, स्वाधीन जीवन नहीं दे सकता। संसार की वस्तुएं हमको अमरत्व नहीं दे सकती, हमको स्वाधीन जीवन नहीं दे सकती, हमें मुक्ति नहीं दे सकती। तो कहते हैं संसार से जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता।
लेकिन जो संसार की आवश्यकता है वो आप संसार को दे सकते हैं, उदारता से आप सेवा कर सकते हैं। प्रभु सारे संसार की वस्तुओं को प्रभु का मान करके, प्रभु में आस्था रखते हुए आप संसार की भी सेवा कर सकते हैं। तो संतों ने कहा, अपना मूल्य, अपना मोल संसार से ज्यादा बढ़ा लो, उदार हो जाओ। संसार मेरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन मैं संसार के काम आ सकता हूं। तो इससे आप अचाह हो जाएंगे। जब अचाह हो जाएंगे, जैसी अचाह हुए तो अप्रयत्न हो जाएंगे, और अप्रयत्न होने पर शरीर के साथ आपका संबंध तादात्म्य में टूट जाएगा और केवल परमात्मा शेष रह जाएगा। हाँ, परमात्मा के और हमारे बीच में पर्दा है शरीर का और संसार का। जैसे ही हमें संसार की किसी वस्तु की भी चाह नहीं रहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, वो पर्दा गिर जाता है और हमें परमात्मा का बोध हो जाता है, हमें परमात्मा मिल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम मनुष्य में 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है जानने की शक्ति, एक है मानने की शक्ति, और एक है करने की शक्ति। जब आप करने की शक्ति द्वारा अपना हित चाहते हैं, अपना लाभ उठाना चाहते हैं जो दूसरों के लिए है, और जानने की शक्ति से दूसरों की भूल मिटाना चाहते हैं जो कि अपनी भूल मिटाने के लिए है, और मानने का काम परमात्मा के लिए है, वह जाने किसके साथ लगा दिया, तो कहते हैं सारे का सारा कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग जानने की शक्ति को, मानने की शक्ति को और करने की शक्ति को सही ढंग से उपयोग करें, तो कहते हैं परमात्मा जो है वो जाना नहीं जाता, परमात्मा माना जाता है। माना हुआ परमात्मा माना हुआ नहीं रहता, प्राप्त हो जाता है। संतों ने कहा परमात्मा में विश्वास करो, परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा ही मेरा है, मैं परमात्मा हूं। दूसरी लाइन ये भी कह सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा का आपने देखा ही है। जितने भी भक्त के संबंध भक्ति वाले हुए हैं, उन्होंने इसी सूत्र को माना। तो कहते हैं परमात्मा को मानने से शुरू करना पड़ेगा, उसको जानने से शुरू नहीं कर सकते। एक बार मान लिया, यदि आपने ये मान लिया कि भगवान परम उदार हैं, परम स्वतंत्र हैं, परम प्रेम की निधि हैं, तो आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम सकाम भक्ति में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा समर्थ है, हमारी कामना अवश्य पूरी कर दें। यही सबसे बड़ी भूल होती है। परमात्मा को कामना में इस्तेमाल करते हैं तो हम निष्काम नहीं हो पाते। हमें निष्कामता अपने अंदर बढ़ाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा हूं, और सिर्फ परमात्मा मेरे हैं, इसको मान लें, तो कहते हैं परमात्मा स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अचाह होने का व्रत ले लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, म्यूट कर दीजिए। अचाह होने का हम व्रत ले लें तो आवश्यक कामनाओं का सबका खुद नाश हो जाएगा, और अनावश्यक चाहे कामनाएं उत्पन्न ही ना होंगी। तो फिर कामना जब निवृत्त हो गई तो क्या आनंद है, क्या सुख है, अचाह का क्या सुख है, वो आपको ज्ञात होगा।
तो कहते हैं ऐसी स्थिति में आपको कामना पूर्ति का भी सुख होता है और कामना निवृत्ति की शांति भी। जब आप अचाह हो जाते हैं तो आपको तृप्ति का भाव आ जाता है। जब कोई कामना नहीं रहती, ऐसा लगता है कि अरे सारी कामनाएं पूरी हो गई। जब कोई कामना ही नहीं है तो आपके अंदर ये भी भाव होता है मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। और कामना निवृत्ति से जो शांति होती है वो भी मिलती है। और शांति से जब आप जुड़ जाते हैं, शांति के साथ जब आप असंग हो जाते हैं, तो आपको मुक्ति का आनंद मिलता है और भक्ति का भी आनंद मिलता है। केवल परमात्मा मेरे हैं। तो आपकी को अब आप अपने जानने के प्रक्रिया से, मानने की प्रक्रिया से और करने की प्रक्रिया, तीनों को आप मुक्ति, भक्ति और स्वरूप के बोध में लगा सकते हैं। मेरा कुछ नहीं है, इस बात को ज्ञान के द्वारा अनुभव करना है। मेरा कुछ नहीं है ममता के लिए। जो ममता है वो झूठी है संसार की वस्तुओं के प्रति। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका आपको गहरा निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और प्रभु अपने हैं, केवल परमात्मा अपने हैं, ये आस्था पूर्वक स्वीकार कर लें। तो इससे हमारा मुक्ति, भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और जो हमें स्वाधीन जीवन की हमारी मांग है, सरस जीवन की मांग है, प्रेम की मांग है, वो पूरी होती है। और हमारे जीवन में योग, बोध, प्रेम तीनों आ जाते हैं। चाहे कोई भक्त रहा हो, चाहे कोई बुद्ध पुरुष रहा हो, चाहे कोई ज्ञानी रहा हो, उन्हों की सबकी स्थिति यही होती है कि उन्होंने ज्ञान पूर्वक ही अनुभव किया कि मेरा कुछ नहीं है, निर्मम ममता रहित हो गए। इस बात को निर्णय कर लिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए इस संसार से और प्रभु अपने हैं, इस बात में आस्था कर ली। तो वो बुद्ध जन बन गए, उनके अंदर जागृति आ गई। और ये जागृति, ये मुक्ति, ये भक्ति, इसका रस हम भी पान कर सकते हैं स्वाधीन जीवन का, यदि हम अपने जीवन में ममता, कामना को हटा दें और प्रभु में विश्वास कर, अटूट विश्वास कर लें। और एक कड़ी आगे कि ये सारा संसार भी प्रभु का है, तो इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सब मंगलमय है। प्रभु की जो रचना है उसमें कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता। वो और साथ में जोड़ लें तो भक्ति और ज्यादा खिलखिला उठती है। तो ये सारे के सब मार्ग संतों ने हमें बताए। हम उनको कितना अपने जीवन में आत्मग्रह करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो आज हम इस चर्चा को यही विराम करते हैं। हरि ओम। फ्रेंड्स, यस, कोई बोल रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, अभी हम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन और हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लें। चश्मा जिन्होंने पहना है वो चश्मा हटा लें। पीठ को सीधी, हाथों को क्लैस्प कर लें, उंगलियां उंगलियों के बीच में फंसा लें और अपने गोदी में रख सकते हैं, अपनी लैप में रख लें। अपने पोस्चर को कंफर्टेबल कर लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें और एक गहरा श्वास अंदर लेंगे। पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से लें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें।
एक गहरा श्वास फिर से लें, पेट को फूलने दें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। महसूस करें मेरा समस्त शरीर, सारी मांसपेशियां, शरीर के सारे अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अपने अंदर रिलैक्सेशन महसूस करें। अब अपनी अटेंशन अपने स्थूल शरीर के अंदर, स्थूल शरीर कौन सा है? ये जो बॉडी हमें दिखाई दे रही है, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, इनके अंदर एक एनर्जी है, एनर्जी की बॉडी है, उसको कहते हैं एनर्जी फील्ड। हमारा शरीर एक एनर्जी बॉल है। तो अपनी बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। बॉडी वाइब्रेट करती है, बॉडी में स्पंदन रहता है। सो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड या एनर्जी बॉडी से आप अपने को कनेक्ट करें, महसूस करें। पैर के अंगूठे से सिर तक पूरी जगह एनर्जी व्याप्त है। दो मिनट के लिए अपनी अटेंशन अपनी नाक के आगे के हिस्से पे, नासिका के अग्रभाग पर, जहां से दो नथनों से हमारी श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, वहां पे अपनी अटेंशन ले आए और आनापानसति ध्यान करें। नाक के अंदर जाती हुई श्वास को और नाक से बाहर आती हुई श्वास को कृपया महसूस करें। जैसे एक बिल्ली चूहे के बिल पर पूरी अटेंशन से स्टिल होकर के बैठ जाती है, चूहा कैसे बिल से बाहर आए या अंदर जा रहा है, ऐसी कोई भी श्वास मेरे नाक के अंदर और नाक से बाहर बिना मेरी जानकारी के ना आए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ प्लीज फॉर 2 minutes। पूरा ध्यान श्वासों पर। विचार कोई आए, विचार को लेट गो कहें। पूरा ध्यान श्वास पर।
अब अपने मन में इन तीनों सूत्रों को दोहरा लें। इस संसार में लेश मात्र भी मेरा कुछ नहीं। इस संसार की कोई वस्तु सामग्री मेरी नहीं है, यानी मेरा कुछ नहीं। ममता चली गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कम से कम अगले 10 मिनट जब हम ध्यान करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए ये तैयारी है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा तो केवल परमात्मा। इसको मान लें, मेरा केवल परमात्मा। अब भगवान रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जिन्होंने हमको ये टेक्निक दी है हु एम आई की, हु एम आई टेक्निक से अंदर ये क्वेश्चन पूछें, मैं कौन हूं। जो नए भाई बहन है, अंदर 1-2 बार क्वेश्चन करें ये, हु एम आई, और आई पे रुक जाएं, क्योंकि हमें इसका कोई मानसिक उत्तर नहीं चाहिए। मानसिक उत्तर तो पढ़ा पढ़ाया होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। हमें अनुभव के स्तर पर ये समझना होगा कि मैं कौन हूं। तो उसके लिए आई को महसूस करें। मेरे अंदर आई, जो मैं ये आई आई कहता हूं, ये आई क्या है? आई फीलिंग है। आप देखेंगे आई केवल एक फीलिंग मात्र है, भावना है। अपने अंदर जाएं और तलाशें ये आई की फीलिंग कहाँ से उठ रही है, और ये आई की फीलिंग क्या है। तो नए भाइयों बहनों के लिए हु एम आई करके आई को खोजें अपने अंदर, क्योंकि आई का मतलब है मैंने उसको इतना बड़ा रूप दे दिया है, मैं शरीर, मैं मन। बट जब मैं आई कहता हूं, तो केवल मेरे अंदर एक आई भाव का उदय होता है, आई विचार का उदय होता है। तो अभी हमें अपने अंदर जाके देखना है ये आई भाव कहाँ से उठ रहा है, और वहीं पे ठहर जाएं। अपनी पूरी अटेंशन आई पे लगा दें। जिन भाई बहनों को ऐसा करने में मुश्किल हो, वो सॉफ्टली, धीमे धीमे अपने अंदर आई 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 ऐसा बोलते रहें, और देखते रहें ये आई का स्पंदन मेरे अंदर कहाँ से हो रहा है। और जब आई ठीक से उनको महसूस होने लगे, उस आई पर ठहर जाएं। सारी अटेंशन बाहर की विड्रॉ करके केवल आई पे लगा दें। जैसे कि अभी मैं 10 मिनट के लिए केवल आई हूं। और फिर जानने की चेष्टा करें ये आई है क्या। जब आई आई पे आप ठहर गए, पहले आई पे आप ठहर गए, आई को आपने होल्ड किया, फिर ये जानने की चेष्टा कि ये आई क्या है। जब आप वहां पे हैं, होल्ड कर लिया आई को, तो फिर आई से आप और ज्यादा गहराई से आई की समझ कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन और हैं, ये आई क्या है, और ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इस आई का सोर्स क्या है। तो अब आई पे बने रहें, आई पे ठहर जाएं, और क्वेश्चन करते रहें, जांच करते रहें ये आई क्या है, और ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी, मोस्ट इफेक्टिव मेथड
फॉर रियलाइजेशन। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे परमात्मा। इससे विश्राम, विश्राम की स्थिति में अपने अंदर आई को देखें, आई को महसूस करें और उस आई पर ठहर जाएं। आई का मतलब है मैं पूरे समय में आई आई करता रहता हूं, और फिर उसको जांचें उस आई को कि ये आई वास्तव में है क्या, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ, ये आई मेरे अंदर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। कोई भी चीज उत्पन्न होती हुई हमें महसूस होती है ना, तो लेट अस पुट टोटल अटेंशन कि ये आई कहाँ से उठ रहा है, बस इतना। उसको देखने के लिए आई को जाने दें, आई डिसअपियर हो जाएगा, दोबारा से आई को आप जो है देख सकते हैं उठता हुआ। तो आई को उठता हुआ देखें, कहाँ से उठ रहा है। जिनको आई पे अभी अटेंशन फोकस नहीं होती, वो अपने अंदर सॉफ्टली आई 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 करते रहें और देखते रहें कि आई का वाइब्रेशन मेरे यहाँ कहाँ से उठ रहा है, अंदर से। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी, आत्म विचार। दिस टेक्निक इज गिफ्टेड बाय रमन महर्षि। कृपया आई पर कुछ समय के लिए बने रहें और आई की जांच करें। आई कहाँ से उठ रहा है, उसके प्रति सचेत हो जाएं। पूरी अटेंशन आई पर, आई को होल्ड करके रखें। कोई भी विचार आए उसको लेट गो करें, विचार को एंटरटेन ना करें। विचार तभी भी यदि ठहरे तो विचार से पूछ सकते हैं, उस विचार से, ये विचार किसको, ये विचार किसको हो रहा है, ये विचार किसके लिए हो रहा है। और उसका मात्र एक ही आंसर होगा, ये विचार मुझको हो रहा है, यह विचार मेरे लिए हो रहा है। और उसके बाद मूल क्वेश्चन करें, हु एम आई। मुझे हो रहा है, मैं देखूं मैं कौन हूं, और उससे आप वापस आई पे चले जाएंगे और वो विचार छूट जाएगा। अगले कुछ मिनट के लिए कृपया आई पर बने रहें। जब हम मैं पर जांच करेंगे तो मैं में जो अहंकार व्याप्त है,
अहंकार रूपी मैं, वो धीमे धीमे अहंकार से हमारी निवृत्ति होती है और जो बचता है वही परमात्मा है। केवल परमात्मा शेष रह जाता है जब हम मैं के मूल में देखने की चेष्टा करते हैं। तो यही तपस्या है, आई को महसूस करना, आई पर होल्ड करना और आई की जांच करना। जांच करने से उसकी जो भी इम्प्योरिटी है, उसमें जो भी अशुद्धि है, वो सब गिर जाएगी। वास्तव में अहंकार वाला आई है ही नहीं, और जो उसके पीछे रियल आई है, सर्वात्मा परमात्मा, केवल वो शेष रहेगा। ऐसा रमन महर्षि का सभी साधुओं को एश्योरेंस है। तो आई पर बने रहना है, सॉफ्टली, सहजता से आई पर बने रहें। आई की जांच करें, व्हाट इज दिस आई, और ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आपकी निगाह, आपकी अटेंशन आई के उत्पत्ति स्थान पर, आई के सोर्स पर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, you can continue doing this self inquiry for as much time as you want.